नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, जो कि इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से देखें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार तो कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत तो कहीं पर समतल मैदान स्थित है। ठीक है ना। जो हमारा भारत है तो यहाँ पर बहुत सारी विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर ऊंची ऊंची पर्वत तो कहीं पर जो कि समतल मैदान है। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% पर्वतीय भाग है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए आते हैं, इसलिए इन सभी को अच्छी तरह से ध्यान में रखें। पर्वतीय भाग 10.7% है। पहाड़ जो कि 18.6% है। पठार 27.7% है। वही मैदानी भाग देखा जाए तो वह है 43%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। यानी कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्नलिखित है। वह है उत्तरी पर्वतीय भाग, जिसे हिमालय भाग कहा जाता है। दूसरा है विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो इन 5 भागों में बांटा गया है भारत के भौतिक रचना को। वह है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्री तटीय मैदान। तो आज पढ़ेंगे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को। ठीक है ना। जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है तो इसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, इसीलिए। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है। पहला है उत्तर से दक्षिण विभाजन। ठीक है ना। उत्तर से लेकर दक्षिण विभाजन को देखेंगे, फिर देखेंगे पूरब से लेकर पश्चिम विभाजन को। उत्तर से दक्षिण विभाजन को 4 पर्वत श्रृंखला में बांटी जाती है। वह है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण विभाजन जो कि हिमालय का 4 भागों में बांटा गया है, जो कि है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। पश्चिम से पूर्व विभाजन इसके भी 4 प्रमुख श्रृंखला है। ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व विभाजन प्रमुख 4 पर्वत श्रृंखला में बांटी जाती है। जो पश्चिम से पूर्व की श्रृंखला है तो इसे भी 4 भागों में बांटी गई है। इसे जो कि नदियों के हिसाब से या प्रादेशिक विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। तो वह है पंजाब हिमालय, वह कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। फिगर में भी देख सकते हैं यह पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय है, जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच है। उसके बाद है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज नदी से काली नदी के बीच है। फिर है नेपाल हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच। फिर है असम हिमालय, तीस्ता नदी से दिहांग नदी, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण विभाजन के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। अब देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन है प्रमुख पर्वत श्रृंखला को, उन सभी को पहले फिगर में देख लेते हैं। देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण विभाजन को 4 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण विभाजन को 4 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें बहुत सारे जो प्रदेश है ये आते हैं, इन सभी को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। जो ट्रांस हिमालय है तो यह सबसे प्राचीनतम भाग है, यहाँ पर वनस्पति का अभाव है क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है इसीलिए। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर पर्वत श्रेणियाँ आती है। जो ट्रांस हिमालय है तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल जैसे पर्वत श्रेणी आती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर की है। यह काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है ना। जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसे K2 कहा जाता है और इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद है माउंट राकापोसी, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। पर्वत श्रेणी उसे कहा जाता है जिनमें बहुत सारे पर्वत हो और उनमें जो सबसे ऊंचा होता है उसी को जो कि चोटी कहा जाता है। ठीक है ना। तो लद्दाख श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोसी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। ठीक है ना। जो माउंट राकापोसी है तो यह ऐसी चोटी है जो कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र चोटी है। देख सकते हैं इस प्रकार की इसकी चोटी है जो कि सर्वाधिक तीव्र है, यानी कि सीधी। तो ट्रांस हिमालय से इन्हीं बातों को ध्यान में रखें कि यहाँ पर वनस्पति नहीं पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जस्कर पर्वत श्रेणी आती है। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और जो माउंट राकापोसी है यह विश्व की जो कि सर्वाधिक तीव्र चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है वृहद हिमालय। इसे हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में आता है। मोस्ट VVI इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो वह है माउंट एवरेस्ट। और यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह वृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। जो कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी है यह भी इसी के अंतर्गत आता है, वृहद हिमालय। बंदर पूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। जो बंदर पूछ और कामेट है तो इसी के बीच में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ स्थित है। यह सभी भी जो कि वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। नोट को ध्यान में रखें। यदि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा जाए तो वह होगा गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है क्योंकि इसका भाग कुछ जो कि पाकिस्तान में भी स्थित है। ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखा जाए तो वह है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। यह भारत की जो कि पूरी तरह से भारत में स्थित है, इसीलिए यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यदि पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो वह होगा गॉडविन ऑस्टिन। तो वृहद हिमालय से इन सभी बातों को ध्यान में रखें कि यह सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके अंतर्गत विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी इसी के अंतर्गत आती है। बंदरपूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। ठीक है ना।
भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी देखा जाए तो वह है गोडविन ऑस्टिन यानी कि K2। यदि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है तो वह है कंचनजंगा। जो गोडविन ऑस्टिन है यह भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है, इसीलिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो कि कंचनजंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मध्य हिमालय, जिसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना आता है। ठीक है ना, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा आता है। हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। यहाँ की औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर तक की है। जो मध्य हिमालय है या लघु हिमालय है तो यह पर्यटन के लिए मशहूर है। इसी के अंतर्गत शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल आते हैं। ठीक है ना, जो मध्य हिमालय है तो इसी के अंतर्गत मशहूर जो पर्यटन स्थल है शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि सभी इसी के अंतर्गत आती है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जो मध्य हिमालय है तो इसके ढालों पर छोटे छोटे जो कि घास के मैदान पाए जाते हैं, फिगर में भी देख सकते हैं। तो इन्हें कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना आता है। ठीक है ना, जो यह छोटे छोटे मैदानी भाग घास के पाए जाते हैं तो इसे कश्मीर में मर्ग कहा आता है, जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है मध्य हिमालय से, यही से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मध्य हिमालय है तो यह पर्यटन के लिए मशहूर भाग है। इसके अंतर्गत ही शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत आते हैं। इसके जो मैदानी भाग है यहाँ पे छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे मर्ग के नाम से जाना आता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। जो शिवालिक हिमालय है इसी को बाह्य हिमालय के नाम से जाना आता है। यह हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है। जो शिवालिक हिमालय है तो यह सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसके औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक की है। जो शिवालिक हिमालय है तो इसकी औसत ऊंचाई जो कि 850 से 1200 मीटर तक की है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले अराकाम पर्वत तक है। मोस्ट VVI जो शिवालिक हिमालय है इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाले जो अराकाम पर्वत है यहाँ तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ है, जिसे दुनिया द्वार कहते हैं। जो शिवालिक हिमालय है तो इसके समतल घाटियाँ बहुत सारे हैं, जिसे टून या द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार और देहरादून। ठीक है ना, तो इन्हीं 2-4 पॉइंट से बार बार प्रश्न पूछे आते हैं। जो शिवालिक हिमालय है यह दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से सबसे युवा भाग है। यह पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर तक की है। इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाने वाली जो अराकाम पर्वत है यहाँ तक फैली हुई है, और इसके क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ पाई जाती है, जिसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक जितने भी हिमालय थे उन सभी को देख लिए। चलिए अब देख लेते हैं पश्चिम से पूरब तक के हिमालय को किस प्रकार विभाजन किया गया है। पश्चिम से पूरब विभाजन, जो हिमालय है तो इसका पश्चिम से पूरब विभाजन देख लेते हैं।
तो इसे प्रादेशिक विभाजन या नदीय विभाजन के नाम से भी जाना आता है, क्योंकि इसे प्रदेश के नाम से और नदी के हिसाब से बांटा गया है। तो इसे मुख्य 4 पर्वत श्रृंखला में बांटी जाती है, ठीक है ना। पश्चिम से पूर्व विभाजन को भी मुख्य 4 पर्वत श्रृंखला में बांटी जाती है। पहला है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय, ठीक है ना। इन 4 भागों में बांटा आता है। फिगर में भी देख सकते हैं, जो पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय है तो यह सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच स्थित है। वही कुमायूं हिमालय है तो यह सतलज नदी से जो कि काली नदी तक है, और जो नेपाल हिमालय है यह काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच है, और जो असम हिमालय है तो यह तीस्ता नदी से दिहांग नदी, इसे ब्रह्मपुत्र कहा आता है, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। इसे जो कि प्रादेशिक विभाजन या नदीय विभाजन के नाम से भी जाना आता है। सर सिडनी बुलार्ड के द्वारा पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया गया था। प्रादेशिक विभाजन और नदीय विभाजन भी कहा आता है। चलिए इन सभी को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। जो पहला है वह है पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय। इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का भाग पंजाब और कश्मीर हिमालय के भाग इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जो पंजाब हिमालय है इसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक है। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर तक की है, फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो कि जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है, मोस्ट वीवीआई। पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय में जाफरान यानी कि केसर की खेती की जाती है। यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं कि बताइए किस हिमालय पर केसर की खेती की जाती है, तो वह है कश्मीर हिमालय। चलिए आगे देखते हैं। अब है कुमायूं हिमालय। इसका विस्तार सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक है, फिगर में भी देख सकते हैं। जो कुमायूं हिमालय है तो इसका विस्तार सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में 320 किलोमीटर तक लंबी है। जो कुमायूं हिमालय है तो यह जो कि 320 किलोमीटर तक लंबी है, जो कि मुख्यतः तौर पे उत्तराखंड में स्थित है। इसके अंतर्गत नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि जैसे प्रमुख चोटियाँ आती है। जो कुमायूं हिमालय है तो इसके अंतर्गत नंदा देवी, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे चोटियाँ आती है। चलिए आगे देखते हैं। अब है नेपाल हिमालय। तो इसका विस्तार जो कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य भाग तक है, ठीक है ना। जो नेपाल नदी है तो इसका विस्तार काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच तक है। इसकी लंबाई देखा जाए तो वह है 800 किलोमीटर, फिगर में भी आप देख सकते हैं। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर तक की है और इसका मुख्यतः विस्तार नेपाल में स्थित है, ठीक है ना। जो नेपाल हिमालय है तो इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में ही स्थित है। इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसी प्रमुख चोटी आती है। जो नेपाल हिमालय है तो इसके अंतर्गत माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी प्रमुख चोटी आती है, ठीक है ना, नेपाल हिमालय के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। अब है असम हिमालय। इसका विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग तक है। जो असम हिमालय है तो इसका विस्तार तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग नदी तक स्थित है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर तक की है, फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की विस्तार 720 से 750 किलोमीटर तक की है। यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम में फैला हुआ है, इसीलिए इसे असम हिमालय के नाम से जाना आता है, ठीक है ना।
जो असम हिमालय है यह तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में है। इसकी कुल लंबाई 720 से 750 किलोमीटर तक की है और यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी पश्चिम से पूर्व तक के हिमालय है ये सभी कवर हुए। एक बार और इसे देख लेते हैं फिगर के हिसाब से। जो पंजाब और कश्मीर हिमालय है तो यह सिंधु नदी से सतलज नदी तक स्थित है, फिगर में देख सकते हैं। इसकी कुल लंबाई 560 किलोमीटर तक की है, ठीक है ना। दूसरा है कुमायूं हिमालय, जो कि मुख्यतः तौर पे उत्तराखंड में स्थित है। यह सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। और चौथा है असम हिमालय, जो कि तीस्ता नदी से लेकर दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की है। इसके अंतर्गत सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो वह है ऑप्शन बी गोडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा आता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन डी गोडविन ऑस्टिन। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है उत्तराखंड का? तो ऑप्शन बी नंदा देवी। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। भारत में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी भाग स्थित है? तो ऑप्शन डी 43%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा आता है? तो इन्हें मर्ग के नाम से जाना आता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ऑप्शन बी नेपाल हिमालय। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की? जो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे है यह सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, बताइए कब? तो ऑप्शन डी सन 1953 में। विश्व के सर्वोच्च तीव्र चोटी कौन सी है जो कि विश्व की सर्वोच्च तीव्र चोटी है? तो वह है ऑप्शन ए माउंट राकापोसी, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, हिमालय का पूर्व से पश्चिम विभाजन किसने किया है? पूरब से पश्चिम विभाजन, जिसे प्रादेशिक या नदीय विभाजन के नाम से भी जाना आता है। तो वह थे ऑप्शन डी सर सिडनी बुलाल्ड ने। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।